नमस्कार। हाँ। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका जिक्र आपके भेजे लेख मीराबाई, भक्ति, प्रेम और सामाजिक मुक्ति की गाथा में है। मीराबाई। हाँ, राइट। और ये लेख जो है मीराबाई को सिर्फ एक भक्त के रूप में नहीं देखता, बल्कि उनको एक कवयित्री, समाज सुधारक के तौर पे भी पेश करता है। बिल्कुल। कृष्ण भक्ति तो है ही, पर ये लेख उस प्रेम को और गहरे आयाम देता है। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी लेख के जरिए मीराबाई के जीवन के वो पहलू समझे जो उन्हें इतना खास बनाते हैं। उनकी वो अनूठी कृष्ण भक्ति, फिर रिवाजों को चुनौती देने का हौसला, और उनकी वो विरासत जो आज भी जिंदा है। हाँ, तो शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। लेख में जिक्र है लगभग 1498 ईस्वी, मेड़ता का राजघराना। जी। पिता रत्न सिंह राठौड़। और लेख ये कहता है कि भक्ति के संस्कार बचपन में ही पड़ गए थे। वो एक कहानी भी है ना कि बचपन में कृष्ण की मूर्ति मिली और उन्होंने उसे ही अपना पति मान लिया। हाँ, बहुत मशहूर है वो। लेख के हिसाब से ये शायद उनके समर्पण की बिल्कुल शुरुआती झलक थी। फिर शादी हुई चित्तौड़गढ़ के बोझराज से। पर जैसा लेख बताता है, मन तो कृष्ण में ही रमा रहा। और वो पंक्ति तो जैसे उनका परिचय बन गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सही। लेख कहता है पति की मृत्यु के बाद तो वो पूरी तरह से बस भक्ति में ही रम गई, राजपाट सब छोड़ दिया। और ये जो भक्ति थी उनकी, लेख में इसे सगुण भक्ति कहा गया है। मतलब ईश्वर का एक रूप मानकर पूजना। साकार रूप में। हाँ, साकार रूप। कृष्ण उनके लिए भगवान तो थे ही, पर उससे भी बढ़कर प्रियतम थे, स्वामी थे। ये कोई दुनियावी प्रेम नहीं था, बहुत गहरा, आध्यात्मिक था। जैसे वो पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेके से इसी संदर्भ में देखता है शायद कि सबसे बड़ा खजाना मिल गया। बिल्कुल। पर इस प्रेम में एक तड़प भी थी, विरह जिसे कहते हैं, कृष्ण से मिलने की, उनमें समा जाने की एक बेचैनी। हाँ, लेख में उनके पद मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि मिलन की आस का जिक्र है। इसमें वो भाव साफ दिखता है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख भी बताता है, कि यह भक्ति सिर्फ उनके मन तक सीमित नहीं रही। उन्होंने इसे सार्वजनिक किया। और वो भी उस जमाने में जब महिलाओं पर, खासकर राजघराने की बहू पर, कितनी पाबंदियां थीं। सोचिए जरा, मंदिरों में जाकर भजन गाना, आम लोगों के साथ नाचना, साधु संतों से मिलना जुलना। लेख बताता है कि परिवार और समाज ने कितना विरोध किया होगा। बहुत ज्यादा। पर वो रुकी नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रोह था। बिल्कुल। उन्होंने एक तरह से ये दिखा दिया कि भाई, भक्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं है, न लिंग का, न जाति का, न ऊंच नीच का। हाँ, ये उस वक्त के लिए तो बहुत क्रांतिकारी बात रही होगी। और इस पूरी यात्रा में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी कविता, उनके पद। लेख कहता है कि उनकी भाषा बहुत सरल थी, सीधी, दिल तक पहुंचने वाली, ब्रज और राजस्थानी मिली जुली। इसीलिए शायद वो आम लोगों में इतनी लोकप्रिय हुई। उनके पद भजन से लोक गीत बन गए। मैं तो सांवरिया के रंग राची, आज भी लोग गाते हैं। जी। उनमें संगीत भी है, भावना भी है, और गहरी भक्ति भी। लेख ये भी बताता है कि मीराबाई की विरासत सिर्फ भक्ति या कविता तक नहीं है। अच्छा, और क्या? उन्होंने स्त्रियों के लिए एक नया रास्ता खोला, दिखाया कि वो भी सामाजिक बंधन तोड़कर अपनी आध्यात्मिक राह चुन सकती हैं। हाँ, वो पर्दा और तथाकथित मर्यादाओं की दीवारों को चुनौती देना, ये बहुत बड़ी बात थी। और भक्ति के रास्ते से ही सही, पर उन्होंने जाति पाति के भेदभाव पर भी सवाल उठाया। ये भी एक अहम पहलू है। सच में, उनकी कहानी आज भी उतनी ही मायने रखती है। उनके भजन आज भी हिम्मत देते हैं। हाँ, लेख का निचोड़ शायद यही है कि सच्ची लगन और प्रेम के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती। ईश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ ज्ञान या तप ही नहीं, निश्चल प्रेम का रास्ता भी है। तो इस लेख को पढ़कर तो यही लगता है कि मीराबाई सिर्फ एक संत नहीं, वो साहस, प्रेम और हाँ, सामाजिक चेतना का भी प्रतीक हैं। बिल्कुल। उनकी जिंदगी यही सिखाती है कि अगर आस्था पक्की हो तो कोई बेड़ी रोक नहीं सकती। और जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि जिस तरह मीराबाई ने अपने समय के मान्यताओं को चुनौती दी, क्या उनकी कहानी आज हमें अपनी आस्थाओं या समाज में अपनी जगह को लेकर कुछ सोचने पर मजबूर करती है? या फिर उनके उस निस्वार्थ प्रेम की जो बात है, उसे आज धर्म के दायरे से बाहर रखकर कैसे समझा जा सकता है?